दीपावली की आपको भी शुभकामनाएं, थैंक यू आने के लिए। सब कुछ बढ़िया है, एक निगलिंग वरी रह गई है, वो है अभी तक वो ट्रेड टैरिफ अनसर्टनिटी लिंगर ऑन कर रही है। लंबा चला तो हमारे लिए दिक्कत है कि काफ़ी सारे लेबर इंटेंसिव स्पेसेस है जो हिट होंगी डायरेक्टली। आप कैसे देख रहे हो मूड माहौल को? और क्योंकि सब कुछ अपनी जगह ले दे के आती अर्निंग्स की बात, हमने वहीं पे मामला गड़बड़ाया था और वहीं से स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म हुआ था। अच्छा, ये जो अर्निंग सीजन अब तक जा रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे एक शेड बेहतर अब तक तो इंडिया इंक परफॉर्म करके दे रहा है। आप कैसे देख रहे हो? वैल्यूएशन के फ्रंट पे हम हमेशा प्रीमियम कमांड करते थे, पर वो अभी भी प्रीमियम है, लेकिन जो कूल ऑफ हुआ है कंफर्ट जोन में आ गया है क्या? और अर्निंग्स को देखते हुए अब तक ऐसा लग रहा है क्या वो साइकिल टर्न होने के कस्प पे हम खड़े हुए हैं, ऐसा भरोसा बन रहा है क्या? सबसे पहले तो बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, परिवार और पूरी टीम को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक अगर आप इसको एक टोटल जर्नी में देखें आशीष, आई थिंक देखिए आज भारतीय बाजार इस स्तर पे क्यों है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 5 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी वो आज 80 लाख करोड़ है। तो एक बहुत बड़ा किकर आपको कोविड से पहले मिल गया था, विच सर्व्ड एज अ बफर फॉर द मूव फ्रॉम 7,000 टू 27,000 पोस्ट कोविड। 2 साल पहले एक और चीज़ हुई थी जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने डेट की टैक्सेशन चेंज कर दी थी, वो भी इक्विटी के लिए पॉजिटिव हो गई थी। अब पिछले 1 साल में गोल्ड और सिल्वर ने 50-60% के रिटर्न दे दिए। तो आई थिंक द क्वेश्चन टू आस्क टुडे इज नॉट सो मच कि इक्विटी मार्केट यहाँ से क्या करेगा, इट इज़ कि आप अपना वेल्थ कैसे एलोकेट करोगे। एंड आई थिंक दैट गिवन वेयर वैल्यूएशंस इन द इंडियन मार्केट आर टुडे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। आप पिछले संवत के आपके टेप्स निकाल के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने आपसे कहा होगा कि विल बी हायर और विल मेक अ न्यू हाई, सब गलत गए हैं। तो आई पर्सनली थिंक दैट येस देयर हैज़ बीन अ टाइम करेक्शन फॉर 1 ईयर, देयर इज़ नो रीज़न टू सजेस्ट यू कांट हैव अ टाइम एंड प्राइस करेक्शन फॉर अनदर ईयर। क्योंकि जिन लोगों से मैं संपर्क में रखता हूँ जो गोल्ड सिल्वर के मार्केट में, दे मे नॉट बी एडवोकेटिंग फ्रेश बाइंग पर से, बट दे से दैट देयर इज़ नो रीज़न टू सेल इट एज वेल। तो अब जब आप एसेट एलोकेट करना चालू कर जाते हैं, जो आप मैक्रोज की भी बात कर रहे थे आशीष जी, आई थिंक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल काफ़ी टाइम से है, क्रूड 55-65 के रेंज में काफ़ी टाइम से है, आरबीआई रेट्स काट रही है, देयर इज़ नथिंग इंक्रीमेंटली पॉजिटिव। जो आपने अर्निंग्स की बात की, आई थिंक द मूड हैज़ बिकम सो डिस्पॉन्डेंट इन इंडियन इक्विटी अर्निंग्स ग्रोथ, और ये पूरे सेल साइड की गलती है। आप मुझे करीबन 25 साल हो गए हैं मार्केट में, आई थिंक एवरी ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर 15 से 20% की अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्ट होती है, आती है जो भी आती है, ठीक है। तो आई थिंक आज आप जहाँ पे बैठे हैं, अगर आप निफ्टी की बात करें तो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज आर नॉट गोइंग टू ग्रो देयर अर्निंग्स बाय मोर देन 10%। बैंक्स विल प्रॉब्ली ग्रो एट 12-13%। अगर आप कैगर ले लें 25 to 27 का, कंज्यूमर कंपनीज जो आप अगेन लार्ज कैप की बात करें, मुश्किल से आपको 10-12% की अर्निंग्स मिल जाएगी। यू आर बेसिकली डाउन टू रिलायंस देन विच इज़ अनदर 12-13%। तो 75% का आपको जो मार्केट है ये आपका 10 से 12% का ही अर्निंग्स देने वाला है। बाकी के जो 25% है आप देख लीजिए उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, सीमेंट, ऑटो, दीज आर वेरी कमोडिटी ड्रिवन बिजनेसेस एज वेल। तो एट 26,000 कैन आई मेक अ कॉल, यहाँ से 10% मार्केट अगले संवत तक ऊपर जाएगा, इतना कन्विक्शन मुझ में नहीं है, टू बी एक्सट्रीमली फ्रैंक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इट हैज़ टू बी अ बॉटम पिकर्स मार्केट, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर एट अ सिमिलर लेवल इन द नेक्स्ट संवत और मे बी इवन लोअर। लेट मी पुट इट दिस वे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ वॉइस ऑफ रीजन, बिकॉज अब पहली बार एसेट क्लासेस आपको ऑप्शंस और कॉम्पिटिशन में दिख रहे हैं जो पहले थे नहीं। मार्केट ठीक है 1 साल का आपका टाइम करेक्शन हुआ है, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आए हैं इन्होंने प्राइस करेक्शन भी नहीं देखा। तो वी आर टेकिंग एमएफ इनफ्लोस फॉर ग्रांटेड, हम एफआईएस की बात कर रहे हैं, हम एमएफ इनफ्लोस को भी ग्रांटेड ले रहे हैं, राइट। तो लेट अस सी हाउ द निफ्टी रिएक्ट्स इफ इट पोटेंशियली गोज डाउन टू 21-22,000। और उसकी एक वजह हो सकती है जो आपने कहा, ट्रम्प के जो टैरिफ्स वगैरह हैं, दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है। तो जस्ट वांट टू बी साउंडिंग अ वॉइस ऑफ कॉशन हियर, इट इज अ फेस्टिव डे, नो डाउट, इट्स अ हैप्पी डे, एंड आई स्टिल थिंक दैट देयर आर इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू मेक money, but headline pe I just think that alternatives have emerged and it is not going to be as easy to make money in this market at a 26,000 Nifty. नहीं बिल्कुल ठीक, सारे पहलू टटोल लेने चाहिए भाई साहब। इस भी हमेशा सुनता हूँ वो थीम और दिखता भी है राहुल, AI और डेटा सेंटर, इस तरह की थीम्स की कोई चर्चा नहीं करता। कोई स्टॉक्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं क्या इस तरह की थीम प्ले करने के लिए? क्योंकि एक ईवी की थीम आई थी, ईवी की थीम में कुछ हुआ नहीं, जो पुराने आइस मैन्युफैक्चरर थे इवेंचुअली वही ज़्यादा अच्छा ट्रांजिशन कर गए अपनी कैश रिच बैलेंस शीट के चलते।
इस थीम को प्ले करने के लिए। और आप तो क्योंकि बढ़िया स्टॉक्स बताते हो, और जब आप थोड़ा सा नया संवत चैलेंजिंग मान रहे हो, तो और एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है। आई थिंक आशीष जी, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, इन रीसेंट मेमोरी, अगर आप पिछले 10 साल में देखें, तो 2 मोस्ट सक्सेसफुल न्यू थीम स्टॉक्स हैव बीन डिक्सन एंड जोमेटो। आई थिंक इससे बेटर न्यू थीम स्टॉक्स आपको शायद मिले नहीं होंगे। डिक्सन इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, क्योंकि जोमेटो तो फिर भी 250 का फिर 50 होके अब वापस जो हुआ वो हुआ है। लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जनरेशन इनसे 2 बेहतर आई नहीं है। आई थिंक लार्ज कैप IT is certainly struggling with AI. They are trying to buy AI capabilities. लेकिन जो मिड कैप कंपनीज हैं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट वगैरह, आई थिंक दे आर नेविगेटिंग इट फार बेटर। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ भी देखें ना इनके, आई थिंक अगर आप परसिस्टेंट, कोफोर्ज वगैरह की अर्निंग्स ग्रोथ देखें, वो आपको अभी भी 20 से 25% अगले 2 साल में दे देंगे। लेकिन ट्रेडिशनल IT कंपनीज नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो while they have emerged from being a body shop player, they have not transformed into being a new gen IT company. इसीलिए आपको Infosys, TCS, HCL Tech, Wipro वही 8-10% के ग्रोथ में दिखेंगे। So I don't think there is a direct way to play it, but I would play it through some of these mid cap IT names. एक बहुत volatile theme रहा है, which is defense. I think that there is still room to play, because एक है जो ऑर्डर बुक आ चुकी है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आई थिंक हमारे यहाँ पे ना एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ ऑर्डर, स्टॉक डबल हो गया, ये एग्जीक्यूशन में तब्दील होना बाकी है अभी। और ये 1 साल 2 साल की तब्दीली नहीं है, ये 5 साल की तब्दीली है। तो आई थिंक अगर ये डिफेंस सेक्टर जो ट्रेडिशनली 12 से 15-16% के ROE ROCs में है, अगर ये 25-26 तक चला जाए, तो देन देयर इज नो टेलिंग कि ये थीम एग्जैक्टली जहां कहां सकता है। आई स्टिल डोंट थिंक ये थीम प्ले आउट होना चालू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये अभी फिर सिर्फ न्यूज़ पे चला है। एंड लास्टली आई थिंक आशीष, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन स्विगी। आई थिंक जिस तरह से वो नॉन फूड डिलीवरी पे भी उनके लॉसेस वगैरह एड्रेस कर रहे हैं, कैश फ्लोज, आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग थीम टू प्ले। वो भी एक शिकार रहा है जोमेटो की तरह, 600 से 300 होके अभी वापस 450 के आसपास। बट आउट एंड आउट नए थीम आशीष इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इफ यू वांट टू प्ले थ्रू रिन्यूएबल्स, आई थिंक एक त्रिवेणी टर्बाइंस है जो एक जहन में आता है। आई थिंक इफ़ यू आर वांटिंग टू लुक एट हाई स्केल डिफेंस, एक भारत फोर्ज भी आ जाता है उसमें, जो हम ट्रेडिशनली बात नहीं करते ऑटो कंपोनेंट की। बट देर इज़ नो ब्लैंकेट थीम, जैसे प्लेटफॉर्म कंपनीज आ चुके हैं। अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म कंपनीज ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ठीक नहीं कर रही, पॉलिसी बाजार ज़्यादा अच्छा कर रहा है, QSR कंपनीज अच्छी नहीं कर रही, स्विगी जोमेटो अच्छे कर रहे हैं। तो वेर एवर यू हैव अ प्लेटफॉर्म, ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनीज आर स्ट्रगलिंग, नायका अच्छा कर रहा है। सो आई थिंक द स्टोरी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट इज मूव इज वाई बाई दी स्टॉक्स, जब हम उसका एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं। बट इसमें यही है कि इफ दीज कंपनीज टर्न प्रॉफिटेबल, व्हेन दे लिस्टेड ऑन प्राइस टू सेल्स, अगर ये कभी प्राइस टू अर्निंग या EV टू EBITDA पे आ गए, देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो रीजन व्हाई जोमेटो कैन नॉट बी अ 700 रुपी स्टॉक। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक जाते आखिरी सवाल, वो टैरिफ के कंसर्न्स की बात छेड़ दी थी मैंने, एक कंसर्न और रह गया है। सब कुछ करा सरकार ने, सरकार के साथ सरकारी एजेंसीज, रेगुलेटर्स वगैरह ने शायद पहले ही भांप लिया था कि चैलेंजेस आने वाले हैं, कंजम्पशन को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब के बीच में प्राइवेट केपेक्स अब तक वो मीनिंगफुली पिकअप नहीं हुआ है। इस नए संवत में ये एक्सपेक्ट करूं इस तरह का बूस्ट, इस तरह की कंजम्पशन डिमांड, जब कोई कहता है बैंक्स, ऑटोज ये सब आउट परफॉर्म करेंगे, प्राइवेट केपेक्स की पटरी चल आ जाएगी कि लाइन पे आ जाएगा मामला? देखिए, केस टू केस बेसिस पे तो हो रहा है। अल्ट्राटेक ने भी अनाउंस किया है, PLI स्कीम भी आ गई है, जो ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फार्मा का भी PLI आ गया था। लेकिन एक चीज़ आपने बहुत सही नोटिस की, क्योंकि जो कोविड में जो कैश फ्लो जनरेट हुए थे, उनसे पूरा डेट रिटायर हो गया और बैलेंस शीट रिपेयर हो गई थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया में एक डर बैठ गया है कि हमें डेट नहीं रेज करना, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। एक्चुअली आई एम इन फेवर ऑफ रेजिंग डेट, आई डोंट नो वाई पीपल डोंट डू इट। लेकिन प्रमोटर्स अपना इक्विटी डाइल्यूट करके थोड़ा बहुत कैपेक्स इधर उधर कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट इन एनी मीनिंगफुल वे। इसका सारा दारोमदार अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है। बट आई थिंक इट्स अ लीड लैग इफेक्ट। जब उनको लगेगा कि कंज्यूमर जो एंड यूज़र है वहाँ पे डिमांड है, कैपेक्स आपका अपने आप आ जाएगा। दैट इज़ द वे आई लुक एट इट। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ घर बिकेंगे तो जाके सीमेंट की फैक्ट्रियां लगेंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको लगता है कि अगले साल 50 लाख गाड़ियां बिकेंगी, तो आपको, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे, बट ये आपका पॉइंट है। बट
आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू से कि ये कब आएगा. इट इज़ नोवेयर क्लोज टू जो हो रहा था बिफोर वी वेंट इनटू कोविड, बट आई थिंक वो जैसे मैंने आपको बताया जिस तरह से बैलेंस शीट रिपेयर हो गई है, कैश फ्लो सुधर गए हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर बैठ गया है टू ए रेज डेट एंड बी इज देयर गोइंग टू बी एंड यूजर डिमांड. जो चाइना में ओवर कैपेसिटी जैसी हो गई थी, आपने प्लांट्स लगा दिए, आपने इंफ्रा खड़ा कर दिया, लेकिन अगर एक स्लो डाउन आया तो वो वेस्ट चला गया. तो आई थिंक इट इज मूविंग इन टैंडम इज माई सेंस, बट लाइक आई सेड आई वुड स्टिल प्ले डिफेंस एज अ थीम. बिल्कुल ठीक, ये की थीम्स हो सकती हैं. लार्जली एक्सपर्ट्स मानते हैं ये नया संवत 2082 शायद पिछले संवत की भरपाई करता हुआ नजर आए, अच्छा रहे. कुछ की थीम्स जो खास तौर पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस, उसमें भी बैंक्स और कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज एक्सपोर्ट को पसंद आ रही हैं. ऑटोज, एफएमसीजीज वो क्रिटिकल बढ़िया थीम्स हैं जो शायद अभी भी आउट परफॉर्म करने का दम कम रखती हैं. पर इस नए संवत में कुछ चीज़ें अभी भी इफ्स एंड बट्स. वो जीएसटी 2.0 के बाद जो डिमांड बहुत अच्छी रही, कहते हैं सीजन पिछले साल के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा सेल्स दिखाता हुआ नजर आया है. क्या वो मोमेंटम सस्टेन होता है, वो इंपॉर्टेंट हम सबके जानने के लिए. अर्निंग्स अच्छी लगना शुरू हुई हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी यहां से कैसी रहेगी, क्योंकि स्लोडाउन की साल शुरुआत जब पिछले साल हुई थी तब अर्निंग्स ने ही निगेटिवली सरप्राइज कर डाला था, दिक्कतों की शुरुआत हुई थी. और एक और चीज़ है वो ट्रेड डील्स, वो यूएस के साथ, इवन ईयू के साथ, और इन सब के बीच एफपीआईज की आगे इंतजार तो रहेगा ही रहेगा. डोमेस्टिक पैसा तो हमने बहुत डाल दिया है, उनका पैसा वो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए चाहिए. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वेरी क्विकली, एक नजर बिहार इलेक्शंस पे भी रख लीजिएगा. बिहार इलेक्शन दैट कुड बी अ मार्केट मूविंग इवेंट इफ द मार्केट डज नॉट, इफ पीपल डू नॉट गेट द व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग एज अ डिजायर्ड आउटकम, उसमें एक नेशनल इम्प्लिकेशन हो सकता है. आई थिंक एक नज़र वहाँ पे रखना लाजमी है. दैट टू मी इज द इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रिगर फॉर द मार्केट, बिकॉज अगर वहाँ पे कुछ जो मार्केट परसीव करता है, अगर वहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, that could have national implications for national politics and for markets as well. बिल्कुल ठीक है अतुल सर, राहुल जी, आप दोनों का भी धन्यवाद और पूरा